हेलो साथियों, वेलकम अगेन टू जी के जीएस कक्षा। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि आईबी जो एको का एग्ज़ाम है वो कुछ शिफ्ट में अभी तक हो चुका है और कुछ शिफ्ट कल होगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसकी प्रीवियस ईयर जो 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या थी, और 2024 में जो अभी पेपर हो रहे हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है। और उसके बाद जो टियर 2 की कट ऑफ थी 2020 में वो कितनी थी, और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। तो ये सब की बात करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देख लेते हैं अपन की एग्जाम पैटर्न क्या था, किस जो प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का। तो सबसे पहले टियर 1 होगा। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टियर 1 में 20 करंट अफेयर, 20 जनरल स्टडी, 20 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 20 रीजनिंग और लॉजिकल एप्टीट्यूड और 20 इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन होंगे टियर 1 में। उसके बाद टियर 2 होगा, उसमें ये राइटिंग वाला है। तो इसमें ऐसे राइटिंग होगी एक, और इंग्लिश कॉम्प्रेंशन और प्रेसी राइटिंग होगी, वो 50 मार्क्स का होगा। इसकी कट ऑफ अलग जाएगी। ठीक है। इसके बाद थर्ड राउंड में होगा इंटरव्यू प्रोसेस। जो इंटरव्यू होगा ये 100 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। जैसे कि 2020-21 में जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी थी उसकी बात करते हैं। तो ये जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी उस टाइम पे 75% या 75 मार्क्स जो भी मान लो, क्योंकि पेपर 100 मार्क्स का था तो परसेंट या मार्क्स सेम ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 65 थी, और एससी की जो कट ऑफ थी वो 64 थी। एसटी की कट ऑफ थी वो भी 64 थी, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 63 थी। ये टियर 1 की कट ऑफ है, जो 100 मार्क्स का जो पेपर हो रहा है उसकी कट ऑफ है। तो देखो उस टाइम पे थोड़ा कंपटीशन कम था, तो उस टाइम पे थोड़ी सी जो कट ऑफ थी वो कम रही थी, मतलब, या फिर ऐसा बोल दे कि इस टाइम जो कट ऑफ होने वाली है, जो अभी जो पेपर हो रहा है, तो इसकी कट ऑफ जो है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अब एक तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, और दूसरा रीज़न ये है कि जो एसएससी का सिलेबस है अपना, ठीक है, ये एक जनरल सिलेबस है, और हर एग्जाम में लगभग यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है जो जनरल एग्जाम्स होते हैं, जिसमें सब में देख लीजिए आप, ये रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, ये सभी पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। 100 क्वेश्चन देते हैं, और एसएससी का पैटर्न भी सेम ऐसा ही है। तो ये जो 8-10 लोग, 12 लाख लोग जो है फॉर्म भरने लग जाते हैं सारे में, और तो इस वजह से मैक्सिमम कट ऑफ की जो भी एग्जाम हो रही है उनकी मैक्सिमम एग्जाम की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने लग गई पहले के कंपैरिजन में। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि टियर 2 की कट ऑफ की। तो वो जो टियर 2 की कट ऑफ थी 2020-21 के पेपर में, वो जनरल के लिए 30 थी, ओबीसी के लिए 25, एससी के लिए और एसटी के लिए 20 थी। यहाँ पे एक डेटा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये डेटा जो है, क्योंकि इसका पेपर ऑनलाइन होता है। ठीक है। तो ऑनलाइन होता है तो पेपर तो किसी के पास होता नहीं है, तो जो लोगों से पूछ के कट ऑफ निकालनी पड़ती है, लोगों से डेटा लेना पड़ता है कि कितने क्वेश्चंस करके आए हो, कितने सही लग रहे हैं आपको उनमें से। तो इसके आधार पर जो डेटा है पिछली बार का, ये जो कट ऑफ है वो इस के आसपास थी, यहाँ पे थी। और ये जो टियर 2 की कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, वो भी आप मान लीजिए कि 23 के आसपास ही रही होगी। ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है वो आसपास ही रहे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट इतने ज़्यादा नहीं थे, जबकि अब ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट काफ़ी हो गए, बहुत सारे लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिया ईडब्ल्यूएस का। अब बात करते हैं कि जो 2000 अभी जो 2023-24 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ पेपर कल होंगे। तो इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो कुछ लोगों से बात करने के बाद, जैसे कि बहुत सारे 2-3 शिफ्ट में पेपर हो चुके, तो उन लोगों से पेपर पेपर के बारे में बात करने के बाद पता चलेगी कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और पेपर का लेवल क्या था। पिछला एग्ज़ाम हुआ था 20-21 में, उसके हिसाब से लेवल क्या था, कि अच्छा था या उससे थोड़ा मतलब लाइट था, या ईजी था, या हार्ड था। तो ये सब के बारे में बात करने के बाद पता चला कि जो इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा टफ था। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं। पेपर आजकल देख लो हर एग्जाम के टफ टफ होते जा रहे हैं, और कट ऑफ भी हाई होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो आईबी का एग्जाम है, ये बहुत सारे लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया इसमें, क्योंकि एक तो फीस भी इसकी 450 के आसपास थी। SC ST वालों की भी 450 के आसपास फीस ले रहे हैं। ठीक है। जबकि SC ST की फीस होती नहीं है जनरल एग्जाम में, तो इस वजह से भी थोड़ी सी, पर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम चली जाएगी, क्योंकि कंपटीशन तो हाई हो ही रहा है हर जगह, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती हर जगह पे। जो जनरल सिलेबस है वही इसमें पूछा है। ठीक है। तो इस आधार पे जो जनरल की कट ऑफ होने वाली है वो 74 के आसपास रहने वाली है। ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 70 के आसपास रहने वाली है। एससी की कट ऑफ 65 के आसपास रहने वाली है, और एसटी की कट ऑफ है वो 63 के आसपास रहने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 69 के आसपास। ये पहले 63 थी, पहले उतने लोग थे नहीं, तो इसलिए कम थी। अब ईडब्ल्यूएस के काफ़ी लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो इसलिए ये जो है ओबीसी के आसपास ही रहेगी। पहले ओबीसी से काफ़ी कम थी।
ठीक है। तो इस आधार पर अगर आपका टियर 1 का जो स्कोर है आपको लग रहा है कि इसके आसपास रहने वाला है, आप +-1 कर लीजिए इसमें, ठीक है। इसके आसपास रहने वाला टियर 2 की जो कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपका ये हो रहा है तो टियर 2 में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है कि ये जो पिछली बार की जो कट ऑफ है उसी के आसपास रहेगी टियर 2 की, क्योंकि इसमें लिखने वाला पेपर है तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। एक तो ऐसे और एक कॉम्प्रेंशन है इंग्लिश वाला, तो ये लिखने में ज़्यादा मार्क्स ऊपर नीचे नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि ठीक है कि तुक्का भी लग गया, तो लिखा होगा जो ठीक लिखा होगा, तो एवरेज मार्क्स इसमें लगभग सेम से रहते हैं, जिसकी कट ऑफ जो है लगभग पिछली बार के आसपास ही रहेगी। तो ये जो 30 है जनरल की रहने वाली है, ओबीसी है वो 25 के आसपास रहने वाली है, एससी है जो 20 और एसटी भी 20 के आसपास, जो पिछली बार थी उसी के आसपास आप +-1 कर लीजिए, ठीक है। ये 31 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि 50 का तो टोटल ही है, तो 50 में से ऐसा तो है नहीं कि 40 चली जाएगी राइटिंग वाले पेपर में। राइटिंग वाले पेपर में मार्क्स कम आते हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं इतने, ठीक है। तो ऐसे ही करके ईडब्ल्यूएस की 23-24 के आसपास रहेगी। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ। तो अब आप कमेंट में बताइए कि आपने पेपर का मोए मोए कर दिया या पेपर ने आपका मोए मोए कर दिया, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्यस्त रहो, मस्त रहो, जय हिंद।